Now, it's definitely not the consistency I had promised while starting out in this year, but you have to give it to me कि कम से कम मैं 2 दिन लगातार अपलोड तो कर पा रहा हूँ आफ्टर मूविंग टू दुबई. सो अगेन कमिंग बैक फ्रॉम द जिम, अभी भी चेहरे पे पसीना आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा. मैंने सोचा तो मैं नहा के बनाऊंगा, लेकिन फिर आई थॉट कि नहाने के बाद से अच्छा है कि मैं डिले ना करूँ, अभी भी बना दूँ तो बेहतर है. आई थिंक आई रियलाइज कि वन ऑफ माई बिगेस्ट सुपर पावर्स इज जस्ट सिंपली द एबिलिटी टू फॉल asleep, क्योंकि मैं बहुत फड्डों से बच जाता हूँ फिर उसके बाद. लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट इट, आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत ही कुछ बड़ा मसला सा कुछ हुआ है तो इट हैज़ यूजुअली हैपेंड अराउंड द टाइम ऑफ नाइट, जब आप जाग रहे थे. तो मैं वो चीज़ें पूरी सरकमवेंट कर देता हूँ सिंपली बाय स्लीपिंग अर्ली. जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो. इनफैक्ट कल परसों ही वी हैड अ स्मॉल इशू इन द कंपनी, जो सुबह तक आते आते काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी उस पर हो गई थी, लेकिन वो रात में हुआ. एंड आई एम ओनली ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ माई पार्टनर्स कि उन लोगों ने मुझे उठाया ही नहीं रात में. आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर दैट. यू माइट थिंक अरे ये तो केयरलेस बात है, बट नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन लोगों ने मुझे नहीं उठाया. एंड देयर लाइक इसको सोने दो, ये सो रहा है, आई लेट हिम स्लीप. एंड सो आई केप्ट स्लीपिंग. व्हेन आई वोक अप चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी तब तक. तो आई प्रैक्टिकली जस्ट circumscribe the entire क्या कहते हैं stress part of things. So that was really good. I think in Dubai, I wouldn't say it's exactly how you see it in the movies या फिर in videos या anything, right? There are not a lot of people like वो जो Emirates के तुम लोगों का ads दिखते हैं ना कि everybody is super friendly. That's true, but I would like to tweak that into nobody really cares enough to point something out. Does that make sense? It's not कि लोग बहुत ज़्यादा freedom loving है. It's rather कि people just don't care that much about you, right? And you have to make an effort to go out and communicate with people, which even for me, as somebody who is extroverted enough, is difficult. And I do not recommend Dubai to be a place for those people जो employees हैं of particular organizations, until and unless they're earning somewhere around the 10K dirham mark या 8K dirham mark. उस मार्क से अगर आप कम कमा रहे हैं, देन दुबई इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू. एंड द सिंपल रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि ऑफ कोर्स यहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा महंगी है. आप पानी की बॉटल्स देने जाएंगे, दे वुड बी 10 times द चार्ज, राइट? जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. तो वो सारी चीज़ें आपको वे डाउन करती हैं. सो द ईजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इफ़ यू मूविंग टू दुबई इज टू स्टॉप दैट INR से दिरहम वाला कन्वर्जन. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. इट टुक मी सम टाइम, नॉट अ लॉट. मुझे लगा था मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट लकीली आई वॉज एबल टू काइंड ऑफ स्विच ऑफ दैट पार्ट ऑफ माई ब्रेन. Apart from that, it's all good. Like alhamdulillah, मैं यहाँ पे आया तो बहुत ही ironically I knew more people in Dubai while arriving here than I did when I arrived back in Delhi. Does that make sense? Like in terms of number of people, and also a lot of people that I'm connected with via my company frequent Dubai quite a lot. तो मैं बहुत ज़्यादा in-person meetings कर पाया. I think that really played a pivotal role. It also showed me the importance of being able to live life as you're figuring it out. बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है ना, we get so much caught up in कि भाई ये करना है, करना है, करना है, that we almost forget to also enjoy life, take a slow chill. जैसे अब for example currently I don't start working till 9 AM, right? I wake up at 5:30, but gym रहेगा, सुबह की फजर की नमाज रहेगी, and all of these slowly things will creep up. I'll have my morning coffee. I just don't go straight into work. And there's a very deliberate reason for that, which is कि I may get more done apparently, but वो सारा का सारा जो काम होगा ना, वो थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का होगा, because I had not slept the night before. मैं उठते उठते काम पे लग गया, and my brain is jerky, never very helpful. इसमें रूटीन के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि I know exactly how much work I can output, और मुझे इस बात का पूरा अंदेशा रहता है कि मैं कितने बजे सो जाऊँगा, regardless of कितनी बड़ी मसले आए, कितनी बड़ी मुसीबत आए. So I just save myself completely for emergencies. तो ऐसा नहीं होता कि कोई इमरजेंसी अगर आएगी तो I'd be completely wiped out. I think that's the only good part about it.